श्री गणेशाय नमः। अथ श्रीदेवी श्रीमद्देवी भागवतम द्वितीयोऽध्यायः द्वितीयस्कन्धः। श्रीसूत उवाच एकदा तीर्थयात्रायां वज्रन् पाराशरो मुनिः आजगाम महातेजः कालिन्द्यास्तटमुत्तमम्। किसी एक जमाने में तीर्थ यात्रा के ऊपर पराशर मुनि आए थे और तेजस्वी थे और कालिंदी तट के ऊपर में मुक्तता से घूम रहे थे। दिशाधमः धर्मात्मा कुर्वन्तं भोजनं तदा प्रापयस्त्र परम्पारं कालिंद्या उड्डपे नमाम। जो निषाद था, वहां पर एक निषाद था, यानी कि नाविक था, उसने उस धर्मात्मा को भोजन कराया। तो अभी यहाँ पे कहा जात पात है, प्रापयस्त्र परम्पारम कालिंद उड्डपे नपाम। फिर कालिंदी के पार उनको भेजा। दाश श्रुत्वा मुनिर्वाक्यम कुर्वाणो भोजनम तटे उवाचताम सुता बाला मत्स्यगंधा मनोरमा। वहां पर उन्होंने उसकी एक लड़की मत्स्यगंधा को देखा भोजन के बाद में। उसकी लड़की ने क्या, वो जो निषाद था उसने उस लड़की का पालन किया जो मछली के गर्भ से जन्म ली थी। उड्डुपेन मुनिम बाले परम्पारम नयस्वः गन्तुकामोऽसि धर्मात्मा तापसोऽयं शुचिस्मिते इत्युक्त्वा सा तदा पित्रा मत्स्यगन्धा यवाससि वासवी उड्डुपे मुनिमासीनं संवाहयति भामिनी व्रजन सूर्यसुतो तोये भावित्वा देवयोगतः कामार्तस्तु मुनिर्जातो दृष्ट्वा तं चारुलोचना गृहीतु कामः स मुनिर्दृष्ट्वा व्यञ्जित यौवनां दक्षिणेन करेणेनां स्पृश्य दक्षिणे करे तमुवाच सीतापाङ्गी स्मितपूर्वमिदं वचः कुलस्य सदृशं वः किं श्रुतस्य तपश्च किं तं वै वसिष्ठदायादः कुलशीलस्य समन्वितः किं चिकीर्षसि धर्मज्ञ मन्मथेन प्रपीडितः दुर्लभं मानुषं जन्मं भुवि ब्राह्मण सत्तमं तत्रापि दुर्लभं मन्ये ब्राह्मणत्वं विशेषतः। उस लड़की को देख के मुनि के मन में काम वासना प्रबल हो गई। फिर उन्होंने उससे शादी करने की सोची, ऐसा अभिप्राय है। कूलेन शिलेन तथा श्रुतेन द्विजोत्तमस्त्वं किल धर्मविच्च अनार्य भावं कथमागतोऽसि विप्रेन्दमावीक्ष च मीनगन्धां। पर उस लड़की को मछली की दुर्गंध आती थी हमेशा। मदीय शरीरं द्विजाम मदीय शरीरे द्विजामोघ बुद्धे शुभं कि समालोक्य पाणिं गृहीतुं समीपं समायासि कामातुरस्त्वं कथं नाभिजानासि धर्मस्वकीयम्। अहो मन्दबुद्धिरतिजोऽयं गृहीष्य अञ्जले मग्न एवाद्यमा वै गृहीत्वा मनोव्याकुलं पञ्चबाणातिविद्ध स कोऽपि हि शक्तप्रतीपं हि कर्तुम् इति सच्चिन्तं सा बाला तमुवाच महामुनिं धैर्यं कुरु महाभाग परम्पारं नयामि वै। बाकी तो वशिष्ठ जी ने उपदेश किया उनको कि बोले हे ब्राह्मण, ये क्या कर रहे हो, कामातुर होके तुम धर्म अधर्म वगैरह ये सब पालन कहाँ कर रहे हो। सुतोवाच पाराशरसुत श्रुत्वा वचनं हितपूर्वकं करं त्यक्त्वा स्थितस्तत्र सिन्धो पारं गतः पुनः मत्स्यगन्धा प्रजग्राह्य मुनि कामातुरस्तदा एपमानो तु सा कन्या तमुवाच पुरस्थितिं दुर्गन्धाहं मुनिश्रेष्ठ कथं त्वं नोपशङ्कसे समानुरूपयोः कामसंयोगस्तु सुखावः। इत्युक्तेन तु सा कन्या क्षणमात्रेण भामिनी कृतायोजनगन्धा तु सुरूपा च वरानना मृगणापि सुगन्धा त्वां तां कृत्वा कान्तां मनोहरां जग्राह दक्षिणे पाणो मुनिर्मन्मथ पीडितः गृहीतु कामं तं प्रह नाम्ना सत्यवती शुभा
मुने पश्यति लोकोऽयं पिता चैव तटस्थितः पशुधर्मो न मे प्रीति जनयत्यातिदारुणः प्रतीक्षस्व मुनिश्रेष्ठ यावत् भवति यामिनी रात्रो विवाहे उद्दिष्टो दिवान मुनिजस्य हि दिवासंगे महान् दोषः पश्यन्ति किल मानवाः कामं यच्च महाबुद्धे लोकनिन्दा दुरासदा तश्रुत्वा वचनं तस्य युक्तमुक्तमुदारधि निहारं कल्पयामास शीघ्रं पुण्यबलेन वै निहारे च समुत्पन्ने तटेऽतीतमसायुते कामिनी तं मुनि प्राह मधुपूर्वमिदं वच कन्याहं द्विजशार्दूल भुक्त्वा गन्तासि कामता अमोघवीर्यस्त्वं ब्रह्मन् का गतिर्मे भवेदिति पितरं किं ब्रवीम्यद्य सगर्भा चेद्भवाम्यहं तं गमिष्यसि भुक्त्वा मां किं करोमि वदस्व तत्। तो लड़की ने बोला कि मेरे शरीर से तो बहुत दुर्गंध आती ही रहती है क्योंकि मैं मच्छी से जन्म हुआ है मेरा। तो मुनि ने उसको वर दे दिया कि तुम योजन गंधा बन जाओगी, तुम्हारा इतना सुगंध तुम्हारे शरीर से निकलेगा कि तुम्हारा सुगंध 1 योजन तक सबको महसूस होगा। तो उसके बाद उसका नाम योजन गंधा हुआ। फिर मुनि जी ने उसके साथ में शादी कर ली क्योंकि वो मनमथ से पीड़ित थे। अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता, मनमथ से पीड़ित थे। पाराशर उवाच कान्तेद्यमत्प्रियं कृत्वा कन्येव त्वं भविष्यसि वृणेष्व च वरं भीरो त्वमिच्छसि भामिनी। सत्यवत्युवाच यथा मे पितरो लोकेन जानितो हि मानद कन्याव्रतं न मे हन्या तथा कुरु द्विजोत्तम पुत्रस्य त्वत्समः कामं भवेद् अद्भुतवीर्यवान् गन्धोऽयं सर्वदा मे स्याद् यौवनं च नवं नवम्। पाराशर उवाच शृणु सुन्दरि पुत्रस्ते विष्णवंश सम्भवः शुचिः भविष्यति च विख्यातस्त्रैलोक्ये वरवर्णिनि केनचित् कारणेनाहं जातः कामातुरस्त्वयि कदापि च न सम्मोहो भूतपूर्वो वरानने दृष्ट्वा चाप्सरसां स्वरूपं सदाहं धैर्यमावहं दैवयोगेन वीक्षत्वां कामस्य वशको भवं तत्किञ्चित् कारणं विद्धि दैवं हि दुरितक्रियं क्रमम् दृष्ट्वाहं चाति दुर्गन्धा त्वं कथं मोहमाप्नुयां पुराणकर्ता पुत्रस्ते भविष्यति वरानने वेदविद्भागकर्ता च ख्यातश्च भुवनत्रये। सूतोवाच इत्युक्त्वा तावशं याता भूत्वा स मुनिसत्तमः जगाम तरसा स्नात्वा कालिन्दी सलिले मुनिः। सापि सत्यवती जाता सद्यो गर्भवती सती शुश्रूषे यमुनाद्वीपे पुत्रं काममिवापरं जातमात्रस्तु तेजस्वी तामुवाच स्वमातरं तपस्यैव मनः कृत्वा विविशे चातिवीर्यवान् गच्छ मातर् यथा कामं गच्छाम्यहमतः परं तपः कर्तुं महाभागे दर्शयिष्यामि वै स्मृतः मातर्यदा भवेत् कार्यं तव किंचिद अनुत्तरं स्मर्तव्योऽहं तदा शीघ्रं मागमिष्यामि भामिनीं स्वस्तितेस्तु गमिष्यामि त्यक्त्वा चिन्ता सुखं वस। इत्युक्त्वा निर्ययो व्यासः सापि पितरन्तिकं गतः द्वीपे न्यस्तस्तया बालस्तस्माद्वैपायनोऽभवत् जातुमात्रो जगामाशु वृद्धिं विष्णुवंशयोगतः तीर्थे तीर्थे कृतस्नानश्चचार तप उत्तमम् एवं द्वैपायनो जज्ञे सत्यवत्यां पराशरात् चकार वेदशाखाश्च प्राप्तं ज्ञात्वा कुलेर्युगं वेदविस्तारकरणात् त्वया सनामा भवन् मुनिः
पुराण संहिताश्चक्रे महाभारतमुत्तमं शिष्याध्यापयामास वेदान् कृत्वा विभागशः सुमन्तुं जैमिनीं पैलं वैशम्पायनमेव च आसितं देवलं चैवं शुक्रं चैव स्वमात्मज एतच्च कथितं सर्वं कारणं मुनिसत्तमः सूत उवाच सत्यवत्याः सुतस्यापि समुत्पत्तिस्तथा शुभा संशयोऽत्र न कर्तव्या संभवे मुनिसत्तमः महतां चरिते चैव गुणाग्राह्या मुनेरिति कारणाच्च समुत्पत्तिः सत्यवत्या जशोदरे पाराशरेण संयोगः पुनश्शन्तनुना तथा अन्यथा तु मुनिश्चित्तं कथं कामाकुलं भवेत् अनार्यजुष्टं धर्मज्ञः कृतवान् स कथं मुनिः सकारणेयमुत्पत्तिः कथिताश्चर्यकारिणी श्रुत्वा पापाश्च निर्मुक्तो नरो भवति सर्वथा य एतत् शुभमाख्यानं शृणोति श्रुतिमान् नरः न दुर्गतिमवाप्नोति सुखी भवति सर्वदा इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंदे द्वितीय अध्यायः। अभी इस अध्याय में माता जी का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये देवी भागवत है, इसमें माता जी का उल्लेख ही नहीं है। द्वितीय स्कंद चल रहा है, अभी तक कोई उल्लेख नहीं है। अभी तो द्वैपायन का जन्म के बारे में है। पाराशर जी के पुत्र थे द्वैपायन, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया। वो वही थे जो व्यास जी थे। व्यास जी का वापस का पुनर्जन्म है द्वैपायन, ऐसा है। फिर सत्यवती के जन्म के बारे में बताया और इसके बारे में। अभी ये सारा का सारा इतिहास कब का है? तो ये कलयुग के स्टार्ट का है, कलयुग से पहले का, यानी द्वापर के खत्म होने के बाद का और कलयुग के पहले का ये सारा का सारा इतिहास है। ये इतिहास जानबूझ के इसके अंदर में ऐड किया है ताकि जब आप देवी भागवत पढ़ने की इच्छा से, आप माता जी का नाम पढ़ने की इच्छा से आप यहाँ आओगे तो आपको ये इतिहास के ऊपर में आपकी नजर चली जानी चाहिए। तो अगर आज की डेट में अगर इस चीज को बोला जाए तो जो मत्स्यगंधा या योजनगंधा थी वो मरमेड थी। शी वॉज अ मरमेड। वो मरमेड के साथ पराशर मुनि ने शादी करी और उससे जो बच्चा पैदा हुआ उसके बारे में ये लिखा हुआ है। तो आज की डेट में ये बता दें मरमेड मरमेड, तो आप लोग पागल होके घूमते हो। यहाँ पे तो कथा है ना ऑलरेडी, आप पढ़ती ही नहीं हो कि उसके अंदर में हुआ क्या था एग्जैक्टली उसका जन्म कैसे हुआ, उसका रीजन क्या था। अभी मैं भी इसका पूरा अर्थ नहीं परफेक्ट से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा कुछ गलत समझने में आता है, तो मैं आपको जैसा है वैसे समझाता हूँ, जैसा मुझे समझ में आया। लेकिन फिर भी मुझे क्या है कि शांति से इसको पढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे, तब मैं इसका परफेक्ट अर्थ बना के आपको समझाऊंगा। फिर भी ये बहुत मुश्किल संस्कृत तो है नहीं, लेकिन थोड़े वोकैबुलरी कम पड़ती है, शब्दों का अर्थ बनाने में मुश्किल आ जाती है, इसलिए थोड़ा ये होता है। वैसे मेरी मातृभाषा मराठी होने की वजह से मराठी में बहुत ज्यादा संस्कृत शब्द है, उसकी वजह से इसको समझने में इतनी मुझे तकलीफ नहीं होती। इसमें माता जी का कहीं उल्लेख ही नहीं आया, अभी तक तो सेकंड स्कंद चल रहा है। तो ये होता है करप्शन, ये एडिशन है। इसकी जगह पे इसको डाले कहां, ये इतिहास को डाले कहां, शायद ये मुश्किल की वजह से यहाँ पे ऐड है। शायद आगे के स्कंद में माता जी के बारे में हो, या ना महालक्ष्मी का नाम आया, ना महासरस्वती का नाम आया, ना महाकाली का नाम आया अभी तक। तो ये होता है करप्शन। ये जो है ना, ये इतिहास को एडिशन किया गया है बाद में जाके। वैसे मैंने अलग भी पढ़ा है, लेकिन ये खास आपके लिए पढ़ रहा हूं मैं, आपको मालूम पड़े कि
क्या है, तो माता जी का अगर चरित्र है तो पूर्ण माता जी का ही होना चाहिए, व्यास जी का है तो सिर्फ व्यास जी का ही होना चाहिए हमारे पास में। यानी व्यास जी के बहुत सारे जन्म हुए, उसमें से व्यास जी के जन्मों का ही अभी बखान चल रहा है, कितने सारे जन्म हुए उसका ही इंफॉर्मेशन चल रहा है अभी। ये जो है ये तो 18 के 18 पुराण जो है वो हरि सी गाती है, ऐसा लिखा है, हरि को ही गाते हैं 18 से 18 पुराण, क्योंकि इस युग में हरि ही साल्वेशन करने वाले हैं। इसलिए हरि का ही नाम आपके मुंह के ऊपर आना चाहिए, इसलिए हरि का ही नाम सब जगह पे डाला गया है। आपको ये दिमाग में पक्का होना चाहिए कि हरि के सिवा कोई भी आपको मुक्ति नहीं दे सकता इस युग के बाद में भी। तो इसलिए आपको भगवान का नाम ऑलरेडी मालूम है, हरि कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, वही आपको इस भव सागर से छुड़वाने वाला है, बाकी कोई भी छुड़वाने वाली नहीं है अभी ये कलयुग के लिए। इसलिए वो इसके अंदर में डिटेल्स सब जगह पे 18 के 18 पुराण जो आज जो मिलते हैं उनके आज के, अगर आप पुराने पुराण ढूंढोगे तो आपको कुछ अलग ही मिलेगा। मैं इसमें ये क्यों पढ़ रहा हूं, मुझे इसमें स्तोत्र कोई मिलते हैं क्या माता जी के, ये ढूंढने के लिए मैं इसको पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है इसके अंदर, अभी तक तो नहीं मिला है। माता जी की स्तुति सिर्फ एक ही बार हुई है पहले, जो भगवान विष्णु ने करी है, तो विष्णु उवाच इस तरीके से स्तुति आनी चाहिए, नारद उवाच करके स्तुति आनी चाहिए, वो इसके अंदर में नहीं है। इसलिए देवी भागवत नाम से अब तक तो चल रहा है, लेकिन इसमें माता जी का कहीं भी कुछ भी उल्लेख नहीं है। अब यहाँ पे विशुद्धि करनी पड़ेगी और इनको कहीं और ऐड करके अलग से पुस्तक बनानी पड़ेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ चंद्रवंश और सूर्यवंश का अलग से देना पड़ेगा, और आपको अगर चाहिए तो आपको अलग से हरि का पुराण, हरि का बखान करना पड़ेगा। इसलिए सारे के सारे पुराणों में हरि का नाम आता है। जैसे कलयुग खत्म हो जाएगा, सत्युग आएगा, तो सारे के सारे शिवलिंग सफेद या ट्रांसपेरेंट या स्फटिक के बन जाएंगे पृथ्वी के ऊपर में, यानी पृथ्वी स्फटिक जैसी हो जाएगी। सब घूम दिया होगा ना, पूरा जला दिया होगा तो स्फटिक जैसी हो जाएगी। फिर शिव जी का ही नाम से सारे पुराण होंगे, उसके अंदर में सारे शिव जी के नाम, शिव जी के अवतारों के बारे में डिटेल्स होंगे, और शिव जी से रिलेटेड ही सारे दिव्य लोगों, दिव्य मनुष्यों का जन्म और उनके बारे में कथाएं उसके अंदर में होंगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगला तो सत्ययुग का शुरुआत तो शिव जी ही करते हैं, इसलिए सत्ययुग में तो शिव जी से रिलेटेड ही सब आएगा। इसके लिए आगे ये इंटरेस्टिंग है, ये फैक्ट है। अब इसको अब हम झुटला तो नहीं सकते हैं कि ये कथाएं बात की है या बाद में आई है, क्योंकि अभी तक इसमें मैंने माता जी का नाम ही नहीं सुना, ना मैंने सुना ना आपने सुना, ना महालक्ष्मी, ना महाकाली, ना दुर्गा, ना कालिका, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, अभी तक तो कुछ नहीं निकला। चलो 13वां अध्याय पढ़ते हैं, शायद इसमें कुछ मिले। श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंदे अध्याय तृतीयोध्याय, तीसरा अध्याय तृतीयोध्याय, ऋषि ऊचुः उत्पत्तिस्तु त्वया प्रोक्ता व्यासस्यामित तेजसा सत्यवत्या तथा सूत विस्तरेण तवानघ तथाप्येकस्तु संदेह चित्ते अस्माकं सुसंस्थितः न निवर्तति धर्मज्ञ कथितेन त्वया नघ माता व्यासस्य या प्रोक्ता नाम्ना सत्यवती शुभा सा कथम नृपति प्राप्ता शंतनु धर्मवित्तमम्। शंतनु के साथ में उनकी माता सत्यवती की शादी हो गई थी, व्यास जी के माता की, शंतनु राजा थे। निषाद पुत्री से कथम वृत्तवान नृपति स्वयं धर्मिष्ठा पौरो राजा कुलही नाम संवृता शंतनु प्रथमा पत्नी का यभूत कथयाधुना भीष्मः पुत्रोऽथ मेधावी वंशोरंशः कथं पुनः त्वया प्रोक्तं पुरा सूत राजा चित्रांगदकृतः
सत्यवत्या सुतो वीरो भीष्मेण तेजसा चित्रांगदेहते वीरे कृतस्तद अनुजस्तथा विचित्रवीर्यनामासो सत्यवत्या सुतो नृपः ज्येष्ठे भीष्मे स्थिते पूर्वे धर्मिष्ठे रूपवत्यपि कृतवांस कथम राज्यं स्थापितस्तेन जानता मृते विचित्रवीर्ये तु सत्यवत्य अतिदुःखिता वधूम्या गोलको पुत्रो जनयामास सा कथम राज्यं न भीष्माय ददो सा वरवर्णिनी न कृतस्तु कथम तेन वीरेण दारसंग्रह अधर्मस्तु कृत कस्मात् वयासेन मित तेजसा ज्येष्ठेन भार्याणां पुत्रा उत्पादिताविति पुराणकर्ता धर्मात्मा स कथम कृतवान् मुनिः सेवनं परदाराणां भ्रातुश्चैव विशेषतः जगु इस्पितमिदं कर्मं स कथं कृतवान् मुनिः शिष्टाचारः कथं श्रुत वेदानुमितिकारकः व्यासशिष्योऽसि मेधावीन् सन्देहं छेत्तुमर्हसि श्रोतुकामा वयं सर्वे धर्मक्षेत्रे कृतक्षणाः सुतोवाच इक्ष्वाकुवंशप्रभावो महावीश इति स्मृतः सत्यवान् धर्मशीलस्य चक्रवर्ती नृपोत्तमः अश्वमेघसहस्रेण वाजपेयशतेन च तोषयामास देवेन्द्रं स्वर्गं प्राप महामतिः एकदा ब्रह्मसदनं गतो राजा महाविशः शूरः सर्वे समाजग्मुः सेवनार्थं प्रजापतिं गंगा महानदी तत्र संस्थिता सेवितुं विभुं तस्य समुद्भूतं मारुतेन तरस्विना अधमुखाः असुराः सर्वे न त्रिलोक्येव तां स्थितः राजा महाभिषस्तां तु निश्शङ्कः समपश्यत सापि तं प्रेम संयुक्तं रूपं ज्ञातवती नदी दृष्ट्वा तु प्रेम संयुक्तौ निर्लज्जो काममोहितो ब्रह्माचुकोपतौ तूर्णं शशाप चरुषान्वितः मृत्युलोकेषु भूपाल जन्म प्राप्य पुनर्दिवं पुण्येन महताविष्ट स्तमवाप्स्यसि सर्वथा गंगा तथोक्तवान् ब्रह्म वीक्ष प्रेमवती नृपे विमनस्को तुतो तूर्णं निसृतो ब्रह्मणोऽन्तिकात् स नृपाश्चितयित्वाथ भूर्लोक धर्मतत्परान् प्रतिपं चिन्तयामास पितरं पूर्ववंशजम् एतस्मिन् समये चाष्टो वसवास्त्रोसमन्वितः वसिष्ठाश्रमं प्राप्ता रममाणाय दृच्छया पृथ्व्यादीनां वसूनां च मध्ये कोऽपि वसुत्तमः दौर्नाम तस्य भार्याथ नन्दिनी गां ददर्शः दृष्ट्वा पतिं सा प्रपच्छ कस्येयं धेनुरुत्तमा द्यौस्तावः वसिष्ठस्य गौरी शृणु सुन्दरी दुग्धमस्याः पिबद्यस्तु नारी वा पुरुषोऽथवा अयुतायुर्भवेन्नूनं सदैवा गतयौवनः तच्छ्रुत्वा सुन्दरी प्राह मृत्युलोकेऽस्ति मे सखी उशीनरस्य राजर्षेः पुत्री परमशोभना तस्या हेतोर्महाभाग सवत्सां गां पयस्विनीम् आमेया स्वाश्रमं श्रेष्ठं नन्दिनी कामदां शुभां यावदस्या पयप्पीत्वा सखीं मम सदैव हि मानुषेषु भवेदेका जरारोगविवर्जितः तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य द्योर्जहार च नन्दिनीम् अवमन्य मुनिं दान्त्यं पृथ्व्यादेहि सहितो नघा हृतायां नन्दिन्यां वसिष्ठस्तु महातपा आजिगा माश्रमपथं फलान्यादाय सत्वरा नापश्यत यदा धेनुं सवत्सां स्वाश्रमे मुनिः मृगयावास तेजस्वी गव्यरेषु वनेष्वपि नासादिता यदा धेनुश्चुकोपातिशयं मुनिः वारुणीश्चापि विज्ञाय ध्यानेन वसुभिर्मे ऋता धेनुर्यस्मान्मा वमन्य वै तस्मात् सर्वे जनिष्यन्ति मानुषेषु न संशया
एवं शिशाप धर्मात्मा वसंस्तान् वारुणिः स्वयं श्रुत्वा विमनसा सर्वे दुःखिताश्चते शप्तास्म इति जानन्तं ऋषिं तमुपचक्रमुः प्रसादयन्तस्तं ऋषिं वसवा शरणं गतः मुनिस्तानः धर्मात्मा वसुन्दीना पुरस्थितान् अनुसंवत्सरं सर्वे शापमोक्षमवाप्स्यथ येनेयं विवृता धेनुर्नन्दिनी मम वत्सला तस्माद्योर्मानुषे देहे दीर्घकालं वसिष्यति ते शप्तः पथि गच्छन्ति गंगां दृष्ट्वा सरिद्वराम् ऊचुस्त्वां प्रणतः सर्वे शप्तां चिन्तातुरां नदीं भविष्यामो वयं देवी कथं देवा सुदाशनः मानुषाणां च जठरे चिन्तये महतीहिनः तस्मात् त्वं मानुषी भूत्वा जनयास्मान् सरिद्वरे शन्तनु नाम राजर्षिस्तस्य भार्या भवानगे जाताञ्चले चास्मान्निः शीपस्वसु परागे सुरापगे एवं शाप विनिर्मोक्षा भविता नात्र संशया तथेत्युक्ताश्च ते सर्वं जन्मु लोकं सुखं पुनः गंगापि निर्गता देवी चिन्त्यमाना पुनः पुनः महाभिषो नृपो जाता प्रतिपस्य सुतस्तदा शन्तनुर्नाम राजर्षि धर्मात्मा सत्यसंगरः प्रतिपस्तु स्तुतिं चक्रे सूर्यस्यामित तेजसा तदा च सलिला तस्मान् निसृता वरवर्णिनी दक्षिणं शालसंकाश मूरुभेजे शुभानना अंके स्थिता श्रियं च मां पृष्ट्वा किं वरानने ममोरावास्थिता सी त्वं किमर्थं दक्षिणे शुभे सातमाह वरारोहा यदर्थं राजसत्तम स्थितास्मंके कुरुश्रेष्ठ कामयाना भजस्व मां तामवोच तथो राजा रूपयो वनशालिनीं नाहं परस्त्रियं कामात् गच्छेयं वरवर्णिनीं स्थिता दक्षिणमूरं मे त्वमाश्लिष्य च भामिनी अपत्यानां स्नुषाणां च स्थानं विद्धि शुचिस्मिते स्नुषा मे बहुकल्याणी जाते पुत्रेति वाञ्छिते भविष्यति च मे पुत्रस्तव पुण्या न संशया तथेत्युक्त्वा गता सा वै कामिनी दिव्यदर्शन राजा चापि गृहं प्राप्तश्चिन्तयस्ता स्त्रियं पुरा ततःकालेन कीयता जाते पुत्रे पयस्विनी वनं जिगमिषु राजा पुत्रं वृत्तान्तमुचिवान् वृत्तान्तं कथयित्वा तु पुनरुचे निजं सुतं यदि प्रयाति सा बाला त्वां वने चारुहासिनी कामयाना वरारोह तां भजेथा मनोरमां न प्रष्टव्या व्यत्वया काशी मन्नियोगान्नराधिप धर्मपत्नी च तां कृत्वा भविता त्वं सुखी किल सुत उवाच एवं सन्दिश्य तं पुत्रं भूपति प्रीतमानसः दत्त्वा राज्यश्रियं सर्वा वनं राजा विवेशः तत्रापि च तपस्तप्त्वा समाराध्य पराम्बिकां जगाम स्वर्ग राजासो देहं त्यक्त्वा स्वतेजसा राज्यं प्राप्य महातेजः शन्तनुः सार्वभौमिकं प्रजा वै पालयामास धर्मदंडो महीपति इति श्री देवी भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंद तृतीय अध्याय। अभी मुझे इसमें मजा ही नहीं आ रहा है। अभी क्या हो रहा है कि इसके अंदर में किसी भी माता जी का नाम ही नहीं आ रहा है तो ये देवी भागवत और माता जी का नाम नहीं आ रहा, ना माता जी को कोई स्तोत्र आ रहा है। इसलिए मेरे 9 दिन तो जाया गए ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी जाया तो नहीं गए। अभी ये पूरा पुरुवंश का और कुरुवंश का है बारे में, उसका पूर्वार्ध है। पुरुवंश कैसे बना, कुरुवंश कैसे बना, किसके थ्रू बना, उसके बारे में है। नारायण से रिलेटेड है। यानी कि ये क्या है कि महाभारत में कुछ चीजें छूटी है जो चीजों को यहाँ पे डाल दिया गया है, ऐसा भी एक लगता है। महाभारत में कुछ चीजें छूटी है जिनको यहाँ डाला गया। जैसे कि मैंने बोला था कि महाभारत में श्री कृष्ण के बारे में सब कुछ आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन आपको इनके बारे में
अपना जो कंस है उसकी महानता के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि कंस ने एग्जैक्टली क्या क्या हासिल किया था कि जिसके लिए कृष्ण को ही आना पड़ा। जैसे रामायण में आपको राम के अपना रावण के सारे भाइयों के वगैरह सबके नाम, उनके कार्य, सब कुछ आपको इत्थंभूत सब कुछ पता चलता है कि रामायण के अंदर में रावण के जो सारे भाई थे, विभीषण है वगैरह, उनके बारे में, उनकी पत्नी का नाम, उनका इसका नाम, उसका नाम, सब कुछ उसमें था। और यहाँ पे क्यों नहीं है महाभारत के अंदर में? ये एक मेरा प्रश्न है। इसको भी ढूंढना जरूरी है क्योंकि कंस को मारने के लिए कंस के साथ में वासुदेव और देवकी जो थे उनका भी चरित्र कहीं मिलता नहीं है। वसुदेव और देवकी का, अगर वो वसुदेव थे और ये वसु कौन है? मेरे कुछ प्रश्न है, उनके उत्तर मुझे चाहिए, वही मैं ढूंढ रहा हूं। ये भी वसु है, वो भी वसु है। जो पौंड्रक था जिसने कि खुद को कृष्ण कहा था, कृष्ण बन के वो घूम रहा था, उसने भी कुछ भगवान श्री कृष्ण के जैसा चक्र वगैरह सब हासिल कर लिया था। उसके पास भी चक्र था, वैसे ही आयुध थे। तो वो हासिल करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उनके लिए नहीं थी। यानी वो भी साधना करते थे। तो कंस ने ऐसा क्या हासिल कर लिया था? कंस के भाइयों के बहनों के नाम क्या थे? कंस का पूरा इतिहास कहां है? तो कुछ चीजें गायब है भाई, जिसके बारे में हमको मालूम ही नहीं है। इसलिए ये सब कुछ पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसमें क्या हुआ, इधर का मसाला उधर गया है, उधर का मसाला इधर गया है। अभी मैं माता जी को ढूंढ रहा हूं, इसमें मुझे माता जी नहीं मिल रही। ये सब पूरा महाभारत का पूर्वार्ध है, ये दूसरा स्कंद चल रहा है, इसको महाभारत ही बोला जाना चाहिए अभी तक तो ये प्रॉब्लम है, ये होता है करप्शन। अभी करप्शन भी नहीं है, असल में इसको जगह ही नहीं मिले तो इसको यहां डाल दिया है, या फिर यहाँ का जो मूल भाग है उसको हाइड कर दिया, इसको हाइड कर दिया है किसी कारण से कि ये मिले नहीं। इसका जो मूल भाग है इसको हाइड कर दिया कि ये मिले नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। सच्चाई आप ही जानो। सारे महानुभावों को इसके बारे में सोचना जरूरी है। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी ढूंढना जरूरी है। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स अगर कहीं पे है, कहीं मिलते हैं, बहुत पुराने हैं, तो इनको जमा करना जरूरी है। यही काम मैं करना चाहता हूँ कि पुराने जितने हैंड रिटन वगैरह कॉपीज है मैन्युस्क्रिप्ट्स के, इनको मुझे जमा करना है। इनको जमा करने के बाद में कुछ अर्थ निकलता है क्या, अर्थ लगता है क्या, उसकी कहानी में इसकी कहानी में कोई फर्क है क्या, ये सब ढूंढना जरूरी है। नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो चुका है, पता नहीं चलेगा। इसलिए सिर्फ भाई का नाम लेके ही चलना पड़ेगा, वरना कुछ पार नहीं लगेगा। चलो जाने दो। हरि अर्पण वस्तु, गणेश अर्पण वस्तु।